हम हमेशा बात करते हैं आखिरी में एग्जाम में क्या करें, अरे शुरुआत कैसे करें ये भी तो हमें पता होना। साथ नहीं पाओगे, कभी डल महसूस करोगे। 15 दिन के टारगेट के बाद आपको स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए। अगर आप जेई के हो तो क्या आप अपने एग्जाम को समझ गए हो, क्योंकि ये बोर्ड की लड़ाई नहीं है, सब बढ़ाना पड़ता है। मेमोरी पावर बढ़ाने की भी टेक्निक्स होती है, ठीक है। क्या तो 15 दिन बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा ये 15 दिन के अंदर आपको पता होना चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये तो हम बहुत बात करते हैं कि एग्जाम से 15 दिन पहले क्या करना चाहिए, अरे पर कोचिंग के पहले 15 दिन में क्या टारगेट अचीव हो जाना चाहिए ताकि हमारी यात्रा बहुत सुखद रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कोई टारगेट एकेडमिक वाइज नहीं होते, मेरे व्यक्तिगत रूप से ये टारगेट बहुत अलग तरीके से होते हैं। तो पहले 15 दिन में क्या कोचिंग में टारगेट अचीव हो जाना चाहिए आपका, अगर आपने कोचिंग शुरुआत करी है उस पर बात करने आया हूँ। पहले दिन भी क्या करना चाहिए उस पर भी एक वीडियो बनाया है जो आपको शायद आई बटन पे यहाँ पे दिख जाएगा, उसे भी देख सकते हो, वो भी बहुत बेसिक सी बात थी। पर पहले 15 दिन बाद क्या अचीव हो जाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2 से 3 अच्छे दोस्त, अरे ये तो पढ़ाई से अलग बात है पर ये जरूरी है। वो अच्छे दोस्त जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिनको आप पढ़ने के लिए प्रेरित करो। क्या आपके चेक बॉक्स में टिक लग गया है, ये जरूरी है। वरना इस यात्रा में खुद को जब अकेले महसूस करोगे तो किसी को साथ नहीं पाओगे, साथ नहीं पाओगे, कभी डल महसूस करोगे तो कोई ना कोई साथ चाहिए। ज्यादा दोस्त की जरूरत नहीं है, 2 से 3 दोस्त है ना, मैक्सिमम 4, बस इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 दोस्त अपने लिए बहुत हैं, जिनके लिए आप भी अच्छे दोस्त हो, वो भी अच्छे दोस्त हैं, जो इस यात्रा में एक दूसरे का साथ दें। कभी कोई डल हो तो उसको उठा दें, किसी को समझ नहीं आए तो उसको उठा दें, ये होना बहुत आवश्यक है। क्या 15 दिन में आपकी आदत पड़ गई है कि आप 1.5 घंटे की क्लास में, 1.5 घंटे या जितने भी 1 घंटे 45 मिनट की 1.5 आवर की क्लास में फोकस कर पाते हो? मतलब क्योंकि हो सकता है कि आपने 40 मिनट की क्लासेस करी हो तो अभी तक आपकी हैबिट ना हो इतनी बड़ी क्लासेस करने की। तो क्या आपकी आदत डल गई है कि 1.5 आवर की क्लास में फोकस कर पाओ, कि नहीं को फोकस कर पाओ, ठीक है। यानी कि ये हैबिट आपकी बनी कि नहीं बनी कि हाँ अब मैं पूरी 1.5 घंटे की क्लास को एक बार में सुनकर समझ पाता हूं, ये टारगेट होना चाहिए। ये धीरे 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 आपकी संख्या जो है बढ़ती जाएगी। हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि 1.5 घंटे की क्लास को फोकस कर पाओ, ठीक है भाई। और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिए। और इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 2 से 3 अच्छे दोस्त बना लिए, 1.5 घंटे क्लास को फोकस कर पाए या अपन कर पाए। क्या क्लास के अलावा मैं ग्रेटर देन 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी की आदत हो गई। अभी स्पीड की बात नहीं करें, क्या सेल्फ स्टडी की आदत हो गई है, आदत हो गई है, ये जरूरी है। कोई बात नहीं, अभी स्पीड पे बात नहीं कर रहा, आपने कितने सवाल करे इस पे बात नहीं कर रहे। क्या 6 से 7 घंटे पढ़ने की सेल्फ स्टडी की आदत हो गई है, इस पे टिक लगा कि नहीं लगा, ये पहले 15 दिन में अपने को करना है। नहीं करना है तो 1 महीने के अंदर कर लेना है, पर करना है बहुत जरूरी है। 2 से 3 अच्छे दोस्त बन गए, 1.5 घंटे रोज फोकस करके अपनी क्लास को कर पाता हूँ, 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी की आदत भी मेरी हो गई है। हाँ सर ये बात मुझको समझ में आ गई है, ये टारगेट मैं अचीव कर चुका हूँ। और देखो और क्या बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, क्या मैं इन 15 दिनों में खुद की स्वॉट एनालिसिस कर पाया हूँ, ये बहुत जरूरी है। स्वॉट एनालिसिस करी कि नहीं करी आपने? 15 दिन के टारगेट के बाद आपको स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए। स्वॉट एनालिसिस क्या होती है? स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी थ्रेट। अपॉर्चुनिटी थ्रेट से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ज्यादा आपके लिए है। तो ये एनालिसिस करी कि नहीं करी? अच्छा, मतलब क्या एनालिसिस करना है कि भाई मेरी स्किल्स कौन कौन सी कमजोर है, किन 4 चीजों पर बात करता हूँ, बताता हूँ आपको। क्या मेरी वर्ड्स पर मिनट मेरे एग्जाम के तरीके से है? मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ स्किल्स के साथ साथ कि ना आपको ये ध्यान में समझना है कि नो योर एग्जाम। अगर आप जेई के हो तो क्या आप अपने एग्जाम को समझ गए हो, क्योंकि ये बोर्ड की लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की है। बोर्ड में कहानी अलग थी, हाँ इसमें कहानी अलग है। स्वॉट एनालिसिस करिए, क्या मेरी वर्ड्स पर मिनट मेरे एग्जाम के अकॉर्डिंग है? क्या मेरी कैलकुलेशन मेरे एग्जाम के अकॉर्डिंग है? अगर नहीं है तो उसे सुधारने के लिए मेरे को क्या क्या करना है? क्योंकि एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको अपनी वर्ड्स पर मिनट, कैलकुलेशन, मेमोरी पावर दोनों सब बढ़ाना पड़ता है। मेमोरी पावर बढ़ाने की भी टेक्निक्स होती है, ठीक है। क्या वो मेरे एग्जाम के अनुरूप मेरी है? नहीं है, नहीं है तो मुझे पता होना चाहिए मेरा क्या वीक है और उसको सुधारने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। क्या मेरी इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट की स्किल है? इंटरमिक्सिंग, क्योंकि आपके जो सवाल आते हैं, क्योंकि जो आपके सवाल आते हैं वो एक कॉन्सेप्ट पे आए ये जरूरी नहीं है, वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे भी आ सकते हैं। तो क्या मेरी इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट की कैपेबिलिटी है कि नहीं है? तो आपको ये जज करना है 15 दिन बाद कि ये मैं नहीं बोल रहा कि 15 दिन में सुधर जाएगी, पर क्या तो 15 दिन बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा क्या अच्छा है क्या वीक है। जो वीक है मुझे उस पर काम करना है, यानी कि आत्म विश्लेषण में कर चुका हूं कि मेरे एग्जाम में ये क्वालिटी चाहिए। हाँ, जैसे अगर आपको एग्जाम देना है रिटर्न में तो आपको लिखना तो आना चाहिए ना, ज्ञान तो बात की बात है।
हाँ सर, अगर आपको लिखना ही नहीं आता, ज्ञान कितना भी हो, आप कैसे कर पाओगे एग्जाम में, पास कैसे करोगे? ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए बेसिक स्किल्स हैं। क्या मेरी वर्ड्स पर मिनट, अगर मैं जेई का बच्चा हूं तो 100 वर्ड्स पर मिनट से है कि नहीं है, 80 से 100। अगर मैं नीट का हूं तो 120 से 130 से ज्यादा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे इसे सुधारने के लिए क्या करना है, ये लिख लेना है। ऐसे मेरी कैलकुलेशन वीक है मेरे एग्जाम के हिसाब से, तो मुझे क्या करना है, मेरी मेमोरी पावर वीक है तो मुझे क्या करना है, मेरी इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स अगर वीक है तो मुझे क्या करना है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं नो योर एग्जाम। एग्जाम को समझिए क्या क्या चाहिए और इसी हिसाब से अपनी स्किल्स को मैप करिए। ये 15 दिन के अंदर आपके को पता होना चाहिए। 2-3 दोस्त अच्छे बनाएंगे, 1.5 घंटे रोज क्लास में फोकस करने का प्रयास करने की हैबिट हुई है नहीं है, ध्यान देंगे। 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी की आदत बनी कि नहीं बनी, खुद का स्वॉट एनालिसिस पूरा करेंगे। और एक बात जो मैं बोलना चाहता हूं वो है कि अगर कम समझ आए डरने की जरूरत नहीं है। अगर कम समझ आए थोड़ा, डरने की जरूरत नहीं है, तो डरना नहीं है। ये स्टार मार्क है, तो डरना नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। ये बोर्ड की तैयारी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ये बोर्ड से अलग है, बोर्ड से अलग है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बोर्ड से अलग है। इसमें सवाल ज्यादा आते हैं, इसमें सवाल ज्यादा आते हैं। हाँ, तो एक बात जो मैं और कहना चाहता हूं, अगले 15 दिन में जो आपको माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा माइंडसेट सवालों की तरफ शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक जो तुम्हारा माइंडसेट था वो थ्योरी को लेकर था, अब तुम्हारा माइंडसेट किधर होना चाहिए, सवालों को लेकर। तो माइंडसेट शिफ्ट, ये एक और टास्क है। माइंडसेट शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, फ्रॉम थ्योरी टू सवाल। सवाल करने के लिए थ्योरी चाहिए, मैं मानता हूं, पर यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली सवाल आएंगे तो थ्योरी उसका एक इनेबलर है। हाँ सर, फिर से सुनो, 15 दिन के टारगेट, 2-3 अच्छे दोस्त, 1.5 घंटे क्लास में पढ़ने का, फोकस करने का इरादा पक्का हो जाना कि हाँ मैं 1.5 घंटे फोकस कर पाता हूँ। 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करना, ये आदत बन जानी चाहिए। पता होना चाहिए मेरी कौन सी स्किल्स अच्छी है, स्वॉट एनालिसिस आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपको आपका एग्जाम क्या डिमांड करता है ये पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात आपको बोली क्या कि भैया अगर कम समझ में आए तो डरने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कट ऑफ्स कम जाती हैं, बिल्कुल नहीं डरना है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। और अपना माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए, कहां से, थ्योरी से सवालों के लिए। और पहले दिन क्या और फर्स्ट डे इन कोचिंग क्या करना चाहिए उसके लिए भी वीडियो बनाया, उसको भी आप देख सकते हो। ये दोनों काम की वीडियो हैं। हम हमेशा बात करते हैं आखिरी में एग्जाम में क्या करें, अरे शुरुआत कैसे करें, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। आप लोगों का प्रेम ही मेरी व्यक्तिगत ऊर्जा का स्रोत है, उसे बनाए रखिए। पूरा प्रयास करूंगा कि आपके पास अपने अनुभव से अच्छे से अच्छी बातें लेके आऊं, ताकि जैसे मेरे यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य सुधरता है वैसे आपका भी सुधरे। जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जैसे मेरा सुधरा वैसे आपका भी सुधरे। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।